तैयार हो जाइए खुशबू के एक नए सफर के लिए। पेश है दारुल फलाह के नजदीक जैद परफ्यूम्स, जहां हर खुशबू आपकी शख्सियत को एक नया अंदाज देती है। यहाँ मिलेगा पर्पल ऊद, मर्ज, थमरा, इत्र जो दूर दराज की सरजमी से सीधा आपके लिए लाया जाता है। साथ ही कन्नौज का प्योर इत्र, रूह ए खस और शमामा, इम्पोर्टेड परफ्यूम लताफा, अहमद अल मगरिबी, अजमल, रेहाब, रस्सासी, फेमस परफ्यूम CK1, दावियोफ, कूल वाटर, फेरारी रेड एंड ब्लैक, बिन शेक बॉडी स्प्रे जो पूरे दिन फ्रेशनेस बनाए रखे, और प्रीमियम बखूर और बखुरदानी जिसकी खुशबू से आपका घर महक उठे। चाहे आपकी पसंद सॉफ्टनेस हो या दमदार, जैद परफ्यूम्स हर रूह, हर अंदाज और हर मौके के लिए खास खुशबू लेकर हाजिर है। अजीम भाई, कल पुलिस स्टेशन में आप लोगों ने एक FIR दर्ज कराई थी जो नबी के शान में गुस्ताखी इसने किया था ब्रजेश दुबे करके, और आज आपने उसी मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। इस संदर्भ में पुलिस से आपकी क्या कुछ बातचीत हुई? आज मैं कल कहा गया था कि 24 घंटे का कम से कम टाइम दो। आज जब मैं गया हूँ पुलिस स्टेशन में, तो वहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं शेट्टी मैडम, उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि साफ तौर पे उन्होंने FIR देख के कहा कि जो भी धाराएं हैं उनके तहत हम उसको नोटिस देंगे, अरेस्ट नहीं करेंगे। जो कि कल ये बात हुई थी कि उसको जल्द से जल्द अरेस्ट कर लिया जाएगा। उसकी लोकेशन लेके कल मुंब्रा पुलिस स्टेशन की टीम गई भी थी, और रात में भी बात ये थी कि 12 घंटे में 24 घंटे में उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो उसके बाद फिर मैं वहां से निकला सीधा CP ऑफिस में और DCP ऑफिस में ये जाके एप्लीकेशंस दिया कि अगर अभी भी उसको नहीं अरेस्ट किया जाता है और उसके खिलाफ कार्रवाई सख्त से सख्त नहीं होती और वातावरण खराब होता है शहर का, तो उसके खिलाफ भूख हड़ताल पे बैठने वाली बात होगी और मैं बैठ जाऊंगा। लॉ एंड ऑर्डर या जो जमावबंदी का है उसका ख्याल करते हुए 2-3 लोगों के साथ में। और फिर अगर लोग, आप कार्रवाई नहीं कर रहे हो, लोग अगर रोड पे उतरते हैं, किसी भी तरीके का वो करते हैं, तो फिर प्रॉब्लम होगी, शहर की सिचुएशन खराब होगी। तो वो सारी जगहों पे उन्होंने रिसीव किया। अब उस पर क्या कार्रवाई करते हैं। पत्रकार परिषद बुलाने का मेन मकसद ये था कि कल जब वहां पे FIR दर्ज हुई, बहुत सारे मुंब्रा के सोशल वर्कर और जिम्मेदार लोग पहुंचे, जिनका मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। उनकी बहुत मेहरबानी कि बिना बुलाने का मामला, सैयद अली भाई साहब को मैंने कॉल किया था, वो आए, वो आते हमेशा साथ देते हैं। लेकिन और जो लोग भी, तौहीद शेख साहब, जफर नोमानी साहब, जो भी पॉलिटिकल लोग आए, उनका बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से कि उन्होंने बिना बुलाए आके मेरे कलम बढ़वाने में या ऑफिसर से बात करने में या जो भी प्रेशर क्रिएट हो सकता था कल, वो करने में मदद की है। लेकिन अब आगे ऐसा नहीं हुआ कि वो अरेस्ट हो गया है या कलम सेटिस्फाइड कलम उसमें डाली गई हो। तो मेरी गुजारिश है कि मुंब्रा के जो भी जिम्मेदार लोग हैं, अइम्मा इकराम है, उलमा है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एक तो MLA हैं जिनको महाराष्ट्र की सेकुलर आवाज कहा जाता है, तो अपने सेकुलरिज्म का सबूत दे और पुलिस के उच्च अधिकारियों से मिलके इसमें जो कलम कम है, जो उसने बातें की जिससे कि हाँ, 2 समुदाय के बीच में तनाव बढ़ सकता था कि अगर जिस समुदाय के बारे में बुरा भला कहा है, वो समुदाय के लोग उसके ऊपर कुछ भी एक्शन का रिएक्शन होता है कर दें, और उसके बाद उस समुदाय के लोग, तो ये सब ना हो पाए, इसलिए धाराओं को बढ़वा के उसको जल्द से जल्द अरेस्ट करवाने की कोशिश करें। और जो नवनिर्वाचित, जो नए चुने गए 5 कॉर्पोरेटर MIM के मुंब्रा के अंदर, वो भी कॉर्पोरेटर्स अपने मुंब्रा अध्यक्ष साहब पठान से, और फिर वो इम्तियाज जलील जो कि एक किरीट सुमैया जब FIR करने के लिए आया था उनकी एक नगर सेविका के ऊपर या कंप्लेन देने आया था, तो औरंगाबाद से यहाँ आके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। तो मैं तो ये मानता हूं, और सारे लोग, सारे मुसलमान मानेंगे कि सारी पार्टियों से, सारे रिश्तेदारों से, सब कुछ से बढ़ के हमारे लिए हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उनकी शान में उसने गुस्ताखी किया, और उसकी अरेस्टिंग के लिए अगर वो आके DCP ऑफिस, CP ऑफिस प्रेशर क्रिएट करें, मतलब बात करें, कैसा भी करके उसमें धाराएं बढ़वाएं। अजीम भाई, कल आप FIR जब दर्ज हुआ तो उस वक्त जो मुंब्रा पुलिस स्टेशन के सीनियर PI है, उन्होंने गिरफ्तारी को लेकर आपसे क्या कहा? करेंगे उसको, यही बात चल रही थी आज। और आज फिर क्या कहा गया?
आज जो आए हैं वो बोलती है इस धारा इस उसमें हम गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। तो गिरफ्तार तो इसके बाद आप सीनियर पीआई से मुलाकात किए कि आयोग ने? नहीं, वो अवेलेबल नहीं था और ऑफिसर्स आए हुए थे, डीसीपी साहब या कोई तो बड़े ऑफिसर थे, गाड़ियां खड़ी थी और कहा गया कि ठीक है आप एप्लीकेशन दे दो मुझे। मेन तो सीपी ऑफिस में क्योंकि आवक रजिस्टर जो रहता है वहाँ और डीसीपी तो ऑफिस। जैसे कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी नहीं हो सकती, उनको नोटिस दिया जाए, तो गिरफ्तारी के लिए आपका कदम क्या रहेगा? मैंने तो कहा ना कि अगर 72 घंटे के अंदर नहीं करते हैं तो भूख हड़ताल पे बैठूंगा। आपकी एक बात जो आपने कहा ना कि आपने सीनियर साहब से मुलाकात किया, मैं एक आम इंसान हूं और सीनियर साहब को उतना सारे लोग जानते हैं कि जो एमएलए हैं या पार्टी प्रेसिडेंट हैं या जो लोग नामचीन लोग हैं, जो भाई अपने नॉमिनेशंस के लिए हजारों की तादाद में लोगों को लेके जाते हैं, जो कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में करोड़ों करोड़ रुपया खर्चा कर देते हैं, पावरफुल लोग हैं ना, तो वो पावर अपना दिखाएं, ऐसी चीजों में नहीं दिखाएंगे तो लानत है। मैं तो साफ तौर पे कहता हूं जो नबी का नहीं वो किसी का नहीं। तो नबी के साथ मुमरा शहर में से बहुत सी जो है मुस्लिम तंजीमें हैं जी जो सोशल वर्क काम करती है, उसमें तमाम उलमा इकराम शामिल है, तो वो लोग भी अभी तक इस मामले में कहीं नजर नहीं आए, तो उनको लेकर क्या कहना? वीडियो किसी तक मैंने शेयर नहीं किया और डिपार्टमेंट के अलावा और सैयद अली अशरफ भाई साहब के अलावा इवन पत्रकारों को भी नहीं वो किया। आप सारे लोगों का नंबर मेरे पास है, नहीं किया कि वो सुनने के काबिल नहीं। आदमी कब आपा खो दे ये चीजें प्रेस उसमें नहीं। आपने तमाम जो उलमा इकराम है उनसे इस बात को लेकर रास्ता किया? नहीं, उन्हीं तक तो बात पहुंचाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां उलमा, ये कोई पॉलिटिकल वो नहीं है, इसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी का खास रोल नहीं है। आप एक उलमा इकराम से क्या कहना चाह रहे हैं? बोलिए, बिल्कुल, आप एक मुसलमान होने के नाते, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने के नाते जो जिम्मेदार लोग हैं वो जाएं, हायर अथॉरिटीज से मिले, अपनी तंजीमों को लेके उच्च अधिकारियों से मीटिंग करें कि उसमें कलम बढ़वा के उसको अरेस्ट करवा के जेल कस्टडी में पहुंचाएं। बाहर किसी तरह के माहौल खराब ना हो कि कुछ भी हो, उससे पहले उसको अरेस्ट करके जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाए, इसके लिए कोशिश करें लोग। और बैठने की बात कर रहे हैं तो 72 घंटे का समय दे रहे हैं आप, तो ये 72 घंटे का समय कब से लागू? एफआईआर दर्ज होने के बाद से। एफआईआर दर्ज लगभग 24 घंटा हो गया। बिल्कुल, मैं कोई मुझे शौक, भाई मैं क्या बोलता हूँ, अगर मेरे नबी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ ना, कोई भी कुर्बानी पेश कर सकता हूँ, जितनी देर खड़े रहा या जितनी देर यहाँ पे बैठा हूँ या खाना नहीं खा पाया, सो नहीं पाया, कोई सारी कुर्बानियां कम है, ठीक है, तो वो कोई मैटर नहीं करती। भूख हड़ताल ये शो ऑफ या कैमरे में आने का मुझे कोई शौक नहीं है, लेकिन जो जिम्मेदार लोग है वो लोग ये कर दे कि वो चीज से पहले उसको अरेस्ट करो, नौबत ही ना आए ना वो करने की। अच्छा, मुमरा पुलिस ने इस मामले में बिल्किस दुबे के खिलाफ किन धाराओं के तहत कार्रवाई किया है, एफआईआर दर्ज किया है, या फिर जो संतुष्ट आप नहीं है तो कौन सी धारा उसके ऊपर लगनी चाहिए जिससे वो गिरफ्तार हो? जी देखिए, इसमें जो 299 है, ठीक है, 298 का भी प्रावधान में आता था, लेकिन यह था कि उसने कोई चीज की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया, धार्मिक कुछ फाड़ा। लेकिन अब किताब बुक्स के अंदर जो उन्होंने बीएनएस की कल मुझे बुक दिया था, उसमें कुछ अलग शॉर्ट में चीजें लिखी हुई है। डिटेल्स में अगर जाएंगे तो मैंने दूसरी जगहों के थाने के एडवोकेट हैं, राबोड़ी के नदीम साहब और लोगों से बात किया, बोले बहुत सारी धाराएं जो शहर का वातावरण या जिससे दंगा होने की सिचुएशन क्रिएट हो सकती, उस तरीके की तो बात उसने किया है बिल्कुल। तो पूरे मजहब को, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो बातें उसने बोला है अनएक्सपेक्टेड, एक्सेप्टेबल है किसी भी हाल में। तो नहीं, उन्होंने मैं अनसेटिस्फाइड हूं, मुझे नहीं लगता कि सिर्फ इतनी धाराओं और जो भी धारा उनको करना है उसके ऊपर दंगे का जो मामला वो सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश किया है, जिससे 7 साल से ज्यादा की सजा का वो ऐड करें इसके अंदर और उसको अरेस्ट करें। मतलब कुल मिलाकर आप मुमरा पुलिस द्वारा जो कार्रवाई की गई है, जो एफआईआर दर्ज किया गया, इससे संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल नहीं होता। अगर होता तो फिर खामोश बैठ। अब आपका अगला कदम क्या होगा? मैं करके आया और सारे कमिश्नर साहब को, डीसीपी साहब को, एसीपी साहब को पत्र दे के आया हूं और उसके बाद ये अगला कदम जो लोग और जिम्मेदार है, मुमरा की लीगल टीम जो एडवोकेट हैं, कबीर साहब हैं, जजील नौरंगे हैं, दूसरे भी एडवोकेट्स हैं, उनसे भी मेरी अपील है कि मेहरबानी करके इसमें जो भी हो सकता है ऑफिसर से बात करके जो कलम बढ़ सकती है उसको बढ़वाएं, और जो पावरफुल लोग हैं, जो सिटिंग लोग हैं, वो लोग इसके लिए पूरी कोशिश करें कि किसी भी तरीके से वो अरेस्ट हो और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो।